भारत की जानिब से इतना इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया है। वखान कॉरिडोर है ना जनाब, इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ना आपस में लड़ाई होने वाली। पाकिस्तान जो है ना वो टेक ओवर करना चाहता है वखान कॉरिडोर को। दो खुशखबरियां भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है पाकिस्तान के हवाले से। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो है वो आज आने वाला है। इमरान खान साहब छूट जाएंगे। बानी चेयरमैन ने मौजूदा चेयरमैन के नीचे से कालीन खींचा और मतलब कहीं का भी नहीं छोड़ा। इंसानी स्मगलर्स पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। इनको आगे मुख्तलिफ एजेंट होते हैं, उनके हाथों बेचा जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज बड़ा एक अहम दिन है खास तौर पे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, कानूनी मामलात के हवाले से। इसके साथ साथ दो खुशखबरियां भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है पाकिस्तान के हवाले से, और एक अफसोसनाक खबर भी है। ये सारी खबरें जो है अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें आपकी राय भी चाहिए। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से, हमारे वीलॉग के हवाले से। आप जो भी राय रखते हो प्लीज उसे हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं सिर्फ बात करूंगा। एक तो इमरान खान साहब के हवाले से, मैं नहीं जानता ये वीलॉग आप कब देख रहे हैं, लेकिन तकरीबन 11:30 बजे बताया जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो है वो आज आने वाला है। और इसमें मतलब बड़ी गौर से इस डिसीजन को इस मरतबा देखा जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 24 घंटे पहले ये खबर आई है कि जनाब बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ। अब मुख्तलिफ जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। जाहिर बात है जो पीटीआई के लौंडे लपाड़े हैं, जो उनके यूट्यूबर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब देखें एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो आखिरकार दरवाजा खोल ही दिया, प्रेशर जो है वो आ ही गया। दूसरी साइड जो है वो कह रही है कि नहीं जनाब, सियासी तौर पे तो कोई बातचीत नहीं हुई है, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड बातचीत थी और ये तो उनकी दरख्वास्त के ऊपर ही सब कुछ किया गया था। मेरे पास अलबत्ता जो खबर है वो ये है कि ये जो मुलाकात हुई थी, इससे पहले इमरान खान साहब से इजाजत ली गई थी। इमरान खान साहब की पूरी अप्रूवल शामिल थी। उस मुलाकात के बाद जो है वो इमरान खान साहब को पूरा इन्फॉर्म किया गया था, और उसके बाद उन्हें इन्फॉर्म जब कर दिया गया तो उन्होंने मीडिया के साथ ये सारा कुछ जो है वो शेयर किया, इवन दो पहले छुप छुपा के जो है सब कुछ हो रहा था। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये मुलाकात होने जा रही थी तो उससे पहले किसी ने कुछ नहीं बताया, सब कुन्ने बैठ के चुप करके बैठे हुए थे। किसी ने कुछ नहीं बोला कि जनाब असि आर्मी चीफ को मिलने जा रहे हैं। तो वैसे जंगल का बादशाह तो जंगल के बादशाह जंगल जाके मिलते होते दस दे क्यों नहीं। खैर, तो इस तनाजुर के अंदर ये जो बेसिकली मुलाकात हुई है, उसके बाद आज का ये जो फैसला है बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। अब मुख्तलिफ लोग, जितने लोग हैं उतनी बातें। कुछ का कहना है कि जी इमरान खान साहब छूट जाएंगे, कुछ का कहना है कि 10 साल कैद होगी और बुशरा बीबी को शायद 7 साल कैद होगी, क्योंकि ट्रस्टीज जो हैं ये लोग थे। तो मतलब मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट। जाहिर बात है वी शुड वेट कि अदालत जो भी फैसला सुनाए उसके बाद उसे इवैल्यूएट किया जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता जो सामने आया है, और मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं अब्दुल जब्बार, मैं उनकी उनका एक पॉइंट मैं सुन रहा था जो कि बड़ा मुझे वैलिड लगा। उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये मामला जो है ये इतना ही सिंपल होता कि जनाब ये तो एक पर्सनल ट्रांजैक्शन थी और इसमें जो है वो कोई लेन देन नहीं था और ये तो पर्सनल पैसे थे, मलिक रियाज के पैसे थे, वो मलिक रियाज के पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए गए, तो इसमें फिर पाकिस्तान की कैबिनेट क्यों इन्वॉल्व? पाकिस्तान की कैबिनेट का क्या लेना देना था? वो बंद लिफाफों की क्या जरूरत थी? वो बंद लिफाफे इतनी जल्दी जल्दी के अंदर जो है पूरी कैबिनेट से अप्रूव कराने की क्या जरूरत? आपके पर्सनल पैसे थे ना, पर्सनल पैसे बाहर से आए तो जाके जमा करा दो। आपका उसके साथ क्या ताल्लुक था? पाकिस्तान की कैबिनेट बीच में क्यों इन्वॉल्व हो रही? तो बहुत से डाउट्स हैं सारी चीज के, बट लेट्स सी। मैं वही बात कह रहा हूं कि वेट करना चाहिए कि फैसला जो है वो क्या आता है। अच्छा जी, मैं आई वांट टू शेयर अ वेरी वेरी सैड स्टोरी। अफसोसनाक खबर है जो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूं, और वो है पाकिस्तानी 44 पाकिस्तानियों के हवाले से जिनके बारे में कल ये खबर आई कि वो जाँ बहक हो गए हैं और किश्ती उलटने की वजह से। और ये बेसिकली ये जाहिर बात है जो किश्ती उलटने के वाकयात हैं ये बेसिकली इंसानी स्मगलिंग के जो वाकयात पेश आते हैं, और वो लोग जो बेहतर फ्यूचर की खातिर दूसरे मुल्कों का रुख जो करते हैं, ये उसी तरह का एक हादसा जो है ये पेश आया है। और मगरबी अफ्रीका के रास्ते गैर कानूनी तौर पर ये तारिक वतन जो है ये स्पेन की तरफ जा रहे थे और वहां पे जो है ये वाकया पेश आया है। और इसके अंदर तादाद जो है वैसे टोटल जो है 50 अफराद के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इसमें पाकिस्तानी जो है वो बेशतर तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की थी। तकरीबन 66 ओवरऑल जो है वो कहते हैं कि 85 अफराद थे, उसमें से 66 पाकिस्तानी थे, और जो 50 अफराद जो जाँ बहक हुए हैं उसमें से 44 जो है वो पाकिस्तानी थे। सो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तानियों की थी। और ये एक पूरा एक रूट है जिसके तहत इंसानी स्मगलर्स पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। ये आगे से बेसिकली ये जो लोग होते हैं ना, जो बेसिकली इन रूट्स के जरिए जाते हैं, इनको आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड बट इनको बेचा जाता है। इनको आगे मुख्तलिफ जो एजेंट होते हैं उनके हाथों बेचा जाता है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा बंदा जो है वो आगे इनका सौदा करता है, और आगे तीसरा चौथा बंदा जो है वो आगे से क्या हरकत कर दे, वो क्या ना करे। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जब इंसानी स्मगलर्स जो हैं इनको लेके एजेंट्स जो हैं ये अंदर गए हैं समंदर की तरफ, तो वहां से अपने घर वालों को जो है इनसे फोन करवाए गए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जाता है। उनके वहां से फोन करवाए गए और उनसे कहा कि जी मजीद पैसे, आपने जितने पैसे दे दिए ये काफी नहीं है, मजीद पैसे दें। और 8 दिन तक जो है ये गुफ्तो शुनीद वहां पे चलती रही है। इसमें बहुत से लोग जो है भूखे भी प्यासे भी। अब आप अंदाजा कीजिए कि वो समंदर के बीच में खड़े हैं, ना कुछ खाने को, ना कुछ पीने को, बुरा हाल, ना टॉयलेट का इंतजाम। अगर कोई बीमार हो गया तो उसके लिए दवाई नहीं है। और उसके बाद वहां पे इस दौरान कई लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि इन इंसानी स्मगलरों ने खुद मारा, सिर्फ और सिर्फ भूख प्यास की वजह से नहीं बल्कि खुद भी मारा है इन लोगों को। तो
अफसोसनाक। और ये क्यों होता है? इसकी इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो गुर्बत है, बेरोजगारी है। जब आपको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आप पढ़ लिख लेते हैं, पढ़ लिखने के बाद भी ना कोई मुलाजमत, ना कोई नौकरी, तो इंसान ने अपना पेट पालना है, अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है, घर वालों का पेट पालना है, वो क्या करता है? वो जाहिर बात है वो किसी की कहानी सुनता है कि हाँ जी वो गया था। मैं खुद, आप यकीन करें, मैं खुद पर्सनली कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने इस तरह के बेहतर फ्यूचर की खातिर जो है ना वो इस तरह की रूट्स उन्होंने इख्तियार किए। अब उसमें से अगर एक या दो एक्चुअली कामयाब हो जाते हैं ना, तो ये खबर फिर पूरे उसके सर्कल के अंदर फैल जाती है कि जी वो फलाम बंदा जो है ना वो गया सी, तो वो तो वहां तक पहुंच गया और उसको वहां पे असाइलम भी मिल गया, और वो बंदा जो है ना एक आइडियल बन, वो जो एक सक्सेस स्टोरी होती है ना, वो उस इलाके के उसके जानने वालों के सर्कल्स के अंदर, सोशल सर्कल के अंदर 20 25 30 40 नौजवान जितने भी होते हैं ना, उनके लिए वो एक आइडियल बन जाता है कि अच्छा अगर वो कामयाब हुआ है ना तो मैं भी हो जाऊं। तो जरूरी नहीं होता। अगर आप इसका उठा के देखें तो इसका एक्चुअली सक्सेस रेशियो जो है वो उलट है, ये अनसक्सेसफुल रेशियो जो एक्चुअली ज्यादा है। या तो कई ऐसे लोग हैं वो या वो पकड़े जाते हैं, या वो फिर मौत के मुंह में चले जाते हैं, या फिर वो वापस आ जाते हैं दर बदर की ठोकरें खा। तो अफसोसनाक बात है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसके ऊपर इवन कोशिश भी कर रही है। मैं जानता हूं पर्सनली कि FIA बड़ा स्ट्रांगली इसके ऊपर जो है वो काम कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कामयाबी जो है वो पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिल रही, और ये अफसोसनाक वाकया जो है वो यहाँ पे दोबारा पेश आया है। इससे पहले भी इस तरह के वाकया जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में जो बेशतर जो नौजवान है, इसमें से ये भी बताया जा रहा है कि खास तौर पे इनमें से 12 नौजवानों का ताल्लुक जो है वो पंजाब के सूबे से था और गुजरात के इलाके से, कि ये वहां से ये नौजवान जो है यहाँ से ट्रेवल कर रहे थे। इसके अलावा वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी जो है वो बयान में अफसोस का इजहार किया गया है, और इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जो है वो ये बयान साहब, क्या फ़ायदा, जिन्होंने जाना था वो तो इस दुनिया से चले गए। अच्छा जी, एक और खबर जो है वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक की है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से $1 अरब के 2 डिपॉजिट्स की मुद्दत में मजीद 1 साल का रोल ओवर जो है वो आपको मिल गया। जनवरी 2025 तक का, यानी जनवरी 2025 तक का जो है वो ऑलरेडी इसकी मुद्दत जो है वो खत्म हो रही थी। और रिसेंटली अभी मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। ये वही दौरा था जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, और मरियम नवाज साहबा से वो जो हैंडशेक था उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसी के अंदर ये कहा जा रहा था कि इस रोल ओवर के हवाले से बड़ी तफसील से जो है वो बात हुई है, और अल्टीमेटली अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कल अपनी स्टेटमेंट जो है वो जारी की है कि वो रोल ओवर पाकिस्तान को 1 साल के लिए मजीद जो है वो मिल गया है। तो बड़ा रिलीफ है ये हमारे लिए, $2 अरब जो है वो काफी बड़ा रिलीफ बनता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी 10 जनवरी को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान $3 करोड़ बढ़कर अब $11 अरब 72 करोड़ तक जो है हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो वहां तक पहुंच चुके हैं। और इस वक्त जो है वो कमर्शियल बैंकों के पास तकरीबन $4 अरब 72 करोड़ वहां पे मौजूद है, और इस तरह मुल्क में जो कुल ज़खायर हैं वो $16 अरब 45 करोड़ तक जो है वो पहुंच चुके हैं। 2 अच्छी खबरें अब मैं जरा वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक अच्छी खबर तो ये है कि जनाब कि मुकामी सतह पर पाकिस्तान ने जो है एक वेंटिलेटर तैयार कर लिया है। ये खबर जो है आज हमने देखी, और ये अच्छी खबर है। साइट इंडस्ट्रियल एरिया में कायम एक कंपनी ने जो है वो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड वेंटिलेटर जो है वो तैयार कर दिया है, और ये पूरी तरह डिजाइंड एंड असेंबल्ड इन पाकिस्तान ये वेंटिलेटर है। और इस ग्रुप के डायरेक्टर जिस कंपनी ने ये बनाया है उनके मुताबिक वेंटिलेटर की 100% डिजाइनिंग और 80% पुर्जाजात की तैयारी पाकिस्तान में की गई है, और फरवरी से मार्केट में जो है ये वेंटिलेटर दस्तयाब होगा, और इसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जाती है, जो दरामदी वेंटिलेटर के मुकाबले में निस्फ से भी कम है, आधी कीमत से भी जो है वो कम है। तो पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स के लिए कम से कम एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि यहाँ पे कई ऐसे लोग जो वेंटिलेटर ना होने की वजह से इस दुनिया में नहीं रहते थे, उनके लिए कम से कम एक जान बचाने के लिए एक इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये तैयार होगा। और एक दूसरी अच्छी खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान की कौमी खलाई इदारे स्पाको की जानिब से तैयार करदा पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट जो है वो आज खला में रवाना होने जा रहा है। सेटेलाइट को चीन के जीचुआन सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा जाएगा, और सेटेलाइट को खला में भेजे जाने के मनाजिर जो है पाकिस्तान के अवाम को बराह रास्त नशर किए जाएंगे। सरकारी खबरसा इदारे के मुताबिक मुकामी तौर पर तैयार करदा EO1 जदीद सेटेलाइट है, और जिसे वसी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें माहौलियाती निगरानी, ज़राअत, दिफा और निगरानी जो है वो शामिल है। स्पाको के मुताबिक ज़राअत में फसलों की निगरानी, आपाशी की जरूरियात का अंदाजा लगाकर पैदावार की पेशगोई और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम में कारगर होने के साथ दुरुस्त इक़दाम लेने में जो है वो ये सेटेलाइट मददगार साबित होगा। सो इट्स अ गुड डेवलपमेंट, अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी के इस शोबे के अंदर भी जो है वो तरक्की कर रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो खबर आई वो बैरिस्टर गौहर साहब, जरा दोबारा सियासत की तरफ आते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो कल हामिद मीर साहब के शो में तशरीफ लेकर आए हुए थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बैरिस्टर गौहर को जो है जरा ज्यादा ग्रिल किया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली बड़ा ठंडे किस्म का प्रोग्राम था, बिल्कुल मतलब इस तरह लग रहा टेस्ट मैच चल रहा है। तो मैं समझता हूँ बैरिस्टर गौहर साहब जो है ना वैसे भी बड़े सिलेक्टेड एंकर्स के पास जाते हैं। आई वुड एक्सपेक्ट कि बैरिस्टर गौहर अगर शाहजेब खानजादा के पास जाते तो मेरे ख्याल में एक ज्यादा बेहतर इंटरव्यू हो सकता है। मैं हामिद मीर साहब वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, नो क्वेश्चंस अबाउट दैट, लेकिन मुझे लगता है इंटरव्यूइंग स्किल्स जो है वो शाहजेब खानजादा की, मैं कम से कम मेरी राय है, मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर
करते हैं। बैरिस्टर गौहर अगर उनके पास जाते हैं ना तो ज्यादा मजा, खासतौर पर मतलब बड़ा ग्रिल किया जा सकता था इस मामले के ऊपर कि भाई 24 घंटे पहले आप आर्मी चीफ से मुलाकात के बारे में इनकार करते हैं और उसके बाद 24 घंटे के बाद जो है वो आप इकरार करते हैं, जब एक्चुअली आपका बानी चेयरमैन जो है ना आपको एक्सपोज करके रख देता है। बेसिकली होता है ये, इमरान खान साहब जो है वो आपके पांव के नीचे धड़म करके, जिस तरह कारपेट अक्सर कार्टून के अंदर आपने देखा होगा, टॉम एंड जेरी के कार्टून में होता था कि वहां पे जो जेरी होता था ना वो टॉम के नीचे से यूं करके कारपेट खींचता था तो टॉम जो है वो कलाबाजियां खाते हुए नीचे गिरता था। तो बानी चेयरमैन ने मौजूदा चेयरमैन के नीचे से कालीन खींचा और मतलब कहीं कभी नहीं छोड़ा, कहीं कभी नहीं छोड़ा उनको कि हाँ जी मुलाकात हुई है। अच्छा वो मुझे दोबारा, मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की थी, मासूमियत देखिए आप, जुल्म देखिए, मजलूमियत देखिए कि वो कहते हैं कि मैं किससे मिलता हूं या किससे नहीं मिलता, कितना बताना है कितना नहीं बताना, ये फैसला इमरान खान साहब करेंगे। तो अपनी जिंदगी के बाकी फैसले भी उन्हें हाथी च पड़ा दो सारे, मतलब आप चेयरमैन किस गल लाया, कुछ तो ओहदे का ही लिहाज कर लेते कम से कम। या आप अगर वो जब आपसे पहले पूछा जा रहा था, उसे एक दिन पहले मुझे याद है खातून जर्नलिस्ट थी, वो इनसे पूछ रही थी कि जी ये खबर आई है कि आपकी मुलाकात हुई है, तो हुई है कि नहीं हुई, तो फ्लैटली झूठ करके डायरेक्ट डिनाई कर दिया। तो खैर मेरा कहने का मकसद है कि वो इस प्रोग्राम के अंदर काफी ग्रिल किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने जान दो जिनके अंदर वेल लेफ्ट, वो क्रिकेट के अंदर होता है वेल लेफ्ट। बाय द वे आज पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है, उसमें भी काफी हद तक वेल लेफ्ट होना है। तो सुना है कि इस मरतबा फिर जो है वो स्पिन ट्रैक बनाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम हमने इंग्लैंड को पकड़ा था, तो अब दोबारा उसी तरह स्पिन ट्रैक जो है वो बना दिया। और एडे ज्यादा स्पिन ट्रैक बना रहे हो कि उन्होंने स्पिन ना पड़े जाना। मुझे इस बात का भी डर लगता है कि बार बार स्पिन ट्रैक बना रहे हैं, अगलों को भी पता लग गया कि आपकी यही आदत है, आप बैठ के वो अगले भी जो है ना ज्यादा स्पिनर्स पाकिस्तान लाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा खैर, तो उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जनाब हमारी अगर एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है तो तानू की अच्छी बात है, ये तो अच्छी डेवलपमेंट है। हाँ जी बिल्कुल है, इसी का तो कहने है कि बुरी बात है, तो फिर कम से कम पहले नारे नहीं मारने थे ना। मैं एक्चुअली देख रहा था, मैं ट्विटर के ऊपर नोट कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हार्डकोर जिहादी जो बने हुए थे ना, जो पिछले 1.5-2 साल से उनके मुंह लटके हुए हैं कि जाके सानू नहर वाले पुल बुला के होनी माई कितने रह गया हमें तो जिहादी बना दिया था, असं तो कह रहे थे हमने तो बैठ के जनरल आसिम मुनीर की तस्वीरें उठा के असं बददुआवां देंगे सर, तय की करता है साढ़े नाल। तो होता है भाई, इसी तरह ही होता है। आपको पहले समझाया था कि हालात और जज्बात किसी वक्त भी बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी से भी मुलाकात हो सकती है। तो मतलब एक जगह पे मैं अभी मैं नोट कर रहा था कि पिछले 4-5 दिनों के अंदर ना, ये जितना लौंडा लपाड़ा बाहर वाला बैरूनी लौंडे लपाड़े, एक अंदरूनी लौंडे लपाड़े होते हैं, एक बैरूनी लौंडे लपाड़े होते हैं। तो जो बैरूनी लौंडे लपाड़े थे ना, उन्होंने बैठ के वीलॉग्स पे वीलॉग्स छापना शुरू कर दिए थे, जनरलों के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी, अकाउंट सीज हो जाएंगे, यूं बंद बैन हो जाएंगे, ये बंद हो जाएगा, वो नहीं चलेगा, इधर जाके वो आप मुलाकात करते पे। और इमरान खान साहब की मतलब वो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्होंने इस मुलाकात को बड़ा खुशाइन करार दिया मतलब मैं ये भी देख रहा था, मतलब इमरान खान साहब के पूरे अंगूठे के साथ ये मुलाकात हुई है मेरे भाई, पूरे अंगूठे के साथ। तुसी भाਵੇਂ जिन्हें मर्जी वीलॉग बनाते रहो और लगे ने इस काम और चल पे ने इस काम पे। उन्होंने कहा भाई यही रूट है और कोई तरीका नहीं है, लड़ लुड़ के हमने देख लिया, कोई हल नहीं निकलता, इसी रूट पे चलना पड़ेगा। अलबत्ता कल बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि ये मुख्तलिफ जो इनके ऑपोजिशन के सीनियर रहनुमा हैं, ये मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कौमी असेंबली के बाहर। तो उसमें असद कैसर साहब भी शामिल थे, उसमें ये जो उमर अयूब साहब हैं वो भी शामिल थे, जो मजलिस वाहिद मुस्लिमीन के रहनुमा हैं वो भी उसमें शामिल थे। तो महमूद खान अचकज़ई साहब थे और उनके साथ ही बाजू, जो कहते हैं बाजू में बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं मैं माफी चाहता हूं। परसों जो मीटिंग हुई है पेशावर में, अब ये परसों कौन सी मीटिंग हुई थी, ये बेसिकली मीटिंग हुई थी आर्मी चीफ की मुख्तलिफ लोगों के साथ, और तब तक ये खबर आ चुकी हुई थी कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात, ठीक है। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जो परसों मीटिंग हुई है पेशावर में वो आइन की रूह के खिलाफ है। पता नहीं हम कहां तक पहुंच गए हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अगर इदारे आइन पे चलेंगे तो हम उनको सर आंखों पे रखेंगे, लेकिन जो आइन के खिलाफ चलेंगे हम उनको उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि जब महमूद अचकज़ई साहब ये सब कुछ बोल रहे थे तो ये चेहरा देखिएगा, ये बैरिस्टर गौहर साहब का चेहरा देखिएगा, ये जो चेहरे के तसुरात थे, तो वो जैसे कहते हैं ना, एक रंग आ रहा था तो एक जा रहा था कि मैं तो आप हुई है आर्मी चीफ मिल के तुम कह रहे हो कि जो कुछ भी हुआ है वो खिलाफ आइन हुआ है, तो बड़ी मुश्किल ना सानू अपॉइंटमेंट मिली है तो कह रहे हो खिलाफ आइन हुआ है, तो ये होता है। अच्छा मुझे अचकज़ई साहब के ऊपर जो है ना मुझे रहम भी आ रहा है, क्योंकि ये पहले वोट को इज्जत दो के साथ होते, ये पहले जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी ना तो ये वोट को इज्जत दो के साथ होते थे, फिर उधर हैंड हुआ, फिर इधर आके अब खान साहब के साथ मिल गए, पीटीआई के साथ मिल गए, उन्होंने की पता कि ऐसी जितना मिलने वो सारे जाके उसे मुलाकातें कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो इन्होंने एक्चुअली जिक्र भी किया कि हमने वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से, उन्हें किताब तक कुछ भी नहीं, वो बेचारा उसका अपना नहीं तहफ़्फ़ुज़ हो सकता, उन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ क्या करना। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो खबर मैं शेयर करना चाहूंगा वखान कॉरिडोर के हवाले से। वखान कॉरिडोर के हवाले से जो है पिछले 3-4 हफ्तों से काफी ज्यादा चमगोइयां चल रही थी, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं सिर्फ आपको अंदाजा, ये प्रोपेगेंडा जो है वो किस तरह किया जाता है ये इसको जरा नोट कीजिएगा। India.com, ये इंडिया की जारी बात है, भारतीय मीडिया की एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, जिसने बेसिकली खबर क्या दी है ये जरा देखिएगा कि जनाब ये जो वखान कॉरिडोर है ना जनाब, इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आपस में लड़ाई होने, और पाकिस्तान जो है ना वो टेक ओवर करना चाहता है वखान कॉरिडोर्स को, और यहाँ पे जो है इनकी लड़ाई होने वाली है। और चाइना ने जो है वो स्टोरी पूरी मैं सिर्फ शॉर्ट आपको करके सुना रहा हूं कि चाइना ने कहा कि खबरदार इतने लड़ाई नहीं करनी, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होगी। और चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने जो है वो अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर जो है इस वखान कॉरिडोर का जो है वो दौरा भी किया है अफगान ऑफिशियल्स के साथ। उन्होंने पूरा इसको, अच्छा ये तकरीबन ना कोई 125-150 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, मैं थोड़ा सा अगर ये नक्शा आप देख रहे हो, ये तकरीबन 125-150 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और इसकी विड्थ जो है ना तकरीबन 34 किलोमीटर। इसके जो महले वकूफ हैं वो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। असल
बात पाकिस्तान के ऊपर ये क्यों कहा जाता है कि जनाब ये बार बार ये कहा जाता है क्योंकि इस कॉरिडोर के दूसरी तरफ ताजिकिस्तान, और अभी पिछले दिनों पिछले महीने जो है वो DGIS है वहां के सदर से भी, ताजिकिस्तान के सदर से भी वहां पे जाके मिले। तो उसकी सिग्नलिंग जो है वो बेसिकली तालिबान को एक मैसेज देना था कि जनाब आप अपने जो है ना वो हरकतों पर जरा ध्यान दीजिए, वरना फिर जाहिर बात है ताजिकिस्तान जो ताजिकिस्तान जो है वो बेसिकली नदर्न अलायंस में, जब नदर्न अलायंस जो तालिबान के मुखालिफ ग्रुप था, ताजिकिस्तान ट्रेडिशनली उसको सपोर्ट करता है, बल्कि अहमद शाह मसूद जो है उनके साहबजादे ताजिकिस्तान के अंदर ही इस वक्त रहते हैं, वहीं पे मौजूद हैं और उनको पनाह दी गई है ताजिकिस्तान। तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ का वहां का दौरा जो है उसको बड़े सिग्निफिकेंस हासिल थी। तो खैर पॉइंट इज कि इंडिया के इस प्रोपेगेंडा वेबसाइट ने कहा कि जनाब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ना लड़ाई होने वाली है वखान कॉरिडोर को लेके, और आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है पाकिस्तान इस ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा क्योंकि चाइना जो है वो इस रूट के जरिए पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जुमेरात को जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री की हफ्तावार ब्रीफिंग होती है, जो तर्जुमान थे दफ्तर खारजा के उनसे ये सवाल हुआ, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा जी वखान कॉरिडोर जो है अफगानिस्तान का एरिया है और उसकी सॉवरेनिटी को हम एक्सेप्ट करते हैं और हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम उस इलाके के अंदर जो है ना जाके इंटरसेप्ट करें। दैट्स इट, इतनी सी बात। अब वो भारत की जानिब से इतना इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया, इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि बस ये किसी वक्त भी पाकिस्तान ने यूं करके हमला कर देना है और फिर आप देखिएगा यहां से लड़ाई जो है वखान कॉरिडोर से जो है वो लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा हमारे सिर्फ ये नहीं, हमारे माशाल्लाह यहाँ के कई व्लॉगर्स ने भी उसमें बड़ा मिर्च मसाला डाला, क्या है बस किसी थे ना मिसाइल चढ़ने शुरू हो जाने ने और पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर पे कैप्चर करके सीधा ताजिकिस्तान हमारा नया नेबर बन